यह अल्फाज, यह आवाज सिर्फ एक जरिया है। असल पैगाम उस रब की तरफ से है जो तुम्हारे दिल को जानता है, जो तुम्हारी खामोश आहों को सुनता है। हो सकता है यह लम्हा तुम्हारी जिंदगी बदल दे। हो सकता है यही वो जवाब हो जिसकी तुम्हें मुद्दतों से तलाश थी। इसलिए दिल से सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान है। कभी तुमने सोचा है कि जिंदगी क्यों बार बार टूटती है? ख्वाब क्यों टूट जाते हैं? मेहनत के बाद क्यों हाथ खाली रह जाते हैं? रिश्ते क्यों बदल जाते हैं? और वो सब कुछ जिसे तुमने अपनी खुशी का सहारा बनाया था, अचानक क्यों बिखर जाता है? यह सवाल हर दिल के अंदर उठता है, और अक्सर इंसान यह सोचकर थक जाता है कि शायद यह सब मेरी बदकिस्मती है, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। मगर हकीकत इससे कहीं गहरी है। जब जिंदगी टूटती है तो दरअसल कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, मगर कल तुम देखोगे तो शुक्र अदा करोगे। अल्लाह अपने बंदे को यूं ही नहीं तोड़ता। वो तुम्हें तैयार कर रहा होता है, तुम्हें करीब ला रहा होता है, तुम्हें बदल रहा होता है। जिंदगी का टूटना कभी सजा नहीं होता, बल्कि यह निशानी है कि तुम्हारे रब का खास नज्म तुम पर काम कर रहा है। वो तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। वो तुम्हें कुछ छीन कर ज्यादा देने वाला है। यह जो बार बार टूटने का सिलसिला है ना, ये दरअसल अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। वो तुम्हें वो सब कुछ दिखा रहा है जिस पर तुम भरोसा करते थे, ताकि तुम समझ जाओ कि असल सहारा वही है। लोग बदलते हैं, ख्वाब टूटते हैं, मंसूबे बिखरते हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा बाकी रहता है। कभी कभी अल्लाह जिंदगी को इसलिए तोड़ देता है ताकि तुम समझ लो कि खुशी सिर्फ दुनिया के मंसूबों में नहीं, बल्कि उसके जिक्र में है। कभी वो रिश्तों को बदल देता है ताकि तुम जान लो कि असल मोहब्बत सिर्फ उसी की है। कभी वो ख्वाब छीन लेता है ताकि तुम सीख लो कि असल उम्मीद सिर्फ उसी से बांधनी है। यह बार बार टूटना दरअसल तुम्हारे ईमान की तामीर है। जैसे लोहे को आग में तपना पड़ता है तभी वो मजबूत बनता है, उसी तरह इंसान का दिल आजमाइश में तपता है तभी मजबूत होता है। यह टूटने के बाद उठना, यह बार बार गिर कर फिर खड़ा होना, यही तुम्हें अल्लाह के करीब कर रहा है। याद रखो, जिंदगी का टूटना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बनाने के लिए होता है। अल्लाह के नज़म में कुछ भी फौजुल नहीं है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। अक्सर तुम दुआ करते हो कि या अल्लाह मुझे मजबूत बना, या अल्लाह मुझे अपने करीब कर, या अल्लाह मुझे बेहतरीन दे। तो अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करता है, लेकिन उसका तरीका वो होता है जो तुम्हें समझ नहीं आता। वो तुम्हारी जिंदगी के कुछ हिस्से तोड़ देता है ताकि तुम अंदर से मजबूत बनो। वो तुम्हारे सहारों को हटा देता है ताकि तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करो। वो तुम्हारी दुनिया के नक्शे बदल देता है ताकि तुम उसके रास्ते पर आ जाओ। ये जो तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, दरअसल वही तुम्हारे लिए नया आगाज होता है। अल्लाह जब तोड़ता है तो उसके बाद बनाता भी है। वो जब छीनता है तो उससे बेहतर जरूर देता है, लेकिन उसके वक्त पर, उसकी हिकमत के साथ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ख्वाब टूट गए, मगर हकीकत यह है कि वो ख्वाब तुम्हारे लिए छोटे थे। तुम्हें लगता है कि रिश्ते बदल गए, मगर वो रिश्ते तुम्हें तकलीफों देने वाले थे। तुम्हें लगता है कि जिंदगी के दरवाजे बंद हो गए, मगर अल्लाह तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोलने वाला है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं। याद रखो, अल्लाह का नज़्म खामोश होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी के हिस्से बदलता है। तुम्हें दुख भी देता है, सब्र भी देता है, और फिर सुकून भी देता है। यह सब एक सफर है, और जब यह सफर मुकम्मल होता है तो तुम्हारी आंखें खुलती हैं कि अल्लाह ने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। लेकिन सवाल यह है कि जब जिंदगी बार बार टूटती है तो उस वक्त हमें क्या समझना चाहिए? कौन सी निशानियां हैं जो बताती हैं कि यह सब बर्बादी नहीं, बल्कि अल्लाह का एक मंसूबा है, जिसे अगर तुम समझ लो तो तुम्हारा दिल कभी परेशान ना हो। जिंदगी के टूटने में कई निशानियां छुपी होती हैं, और इन निशानियों को पहचानने वाला कभी मायूस नहीं होता। पहली निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हें खाली कर रहा है ताकि तुम्हें भरा जा सके। तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें तुमने सहारा बनाई होती हैं, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो सब हटा देता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल में गैर का सहारा रहता है तुम अल्लाह को मुकम्मल नहीं पुकार सकते। वो तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम उसके करीब हो जाओ। यह तन्हाई बज़ाहिर कड़वी लगती है, लेकिन यही तुम्हें सजदे की मिठास छकाती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब दिल पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है।
दूसरी निशानी ये है कि तुम्हारे मंसूबे बार बार नाकाम होने लगते हैं। तुम एक रास्ता बनाते हो, वो बंद हो जाता है। तुम दूसरा ख्वाब देखते हो, वो टूट जाता है। तुम तीसरी कोशिश करते हो, वो भी नाकाम हो जाती है। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह की हिकमत है। वो जानता है कि तुम्हारी आंखें उस ख्वाब पर हैं, लेकिन वो ख्वाब तुम्हारे हक में नहीं। वो तुम्हारे हाथ खाली कर देता है ताकि तुम वहीं पाओ जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। अल्लाह के नजदीक नाकामी का मतलब बर्बादी नहीं, बल्कि समत बदलना है। वो तुम्हें बेहतर रास्ते की तरफ ले जाना चाहता है, इसलिए तुम्हारे रास्ते बार बार तोड़ देता है। तीसरी निशानी यह है कि आजमाइशों के साथ तुम्हारा दिल नरमी सीखने लगता है। जब जिंदगी आसान होती है, इंसान भूल जाता है कि असल सुकून अल्लाह के साथ है। लेकिन जब दुख और तकलीफ आती है तो दिल नरम होने लगता है। वो तकब्बुर टूट जाता है जो खामोशी से दिल में बस गया था। वो गरूर पिघल जाता है जिसने तुम्हें बंदों पर भरोसा करने वाला बना दिया था। यह टूटना दरअसल तुम्हारे दिल को साफ करने के लिए होता है। तुम्हारी आंखों में वो आंसू आते हैं जिनकी कद्र अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी है। हदीस में है कि अल्लाह के नजदीक दो आंसू सबसे कीमती हैं। एक आंसू अल्लाह के खौफ में बहा और दूसरा आंसू किसी दुख में बहा, लेकिन दिल ने अल्लाह को याद किया। चौथी निशानी यह है कि तुम्हारी दुआएं ज्यादा सच्ची हो जाती हैं। जब जिंदगी के ख्वाब टूटते हैं तो दुआ रस्मी नहीं रहती, वो दिल से निकलने लगती है। वो अल्फाज खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आंखों के आंसू और दिल की चीख बाकी रह जाती है। और यही वो लम्हा है जब अल्लाह के करीब तरीन दरवाजे खुलते हैं। बार बार टूटने वाली जिंदगी दरअसल तुम्हारी दुआ को खालिस कर रही है। वो तुम्हें झूठी आरजुओं से आजाद कर रही है ताकि तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारो। पांचवी निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हें बदल रहा होता है। जिंदगी के टूटने से तुम वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। तुम ज्यादा समझदार हो जाते हो, ज्यादा हसास, ज्यादा आजिज। तुम्हारे अंदर वो रोशनी आने लगती है जो दुख के बिना नहीं आती। तुम्हारे कदम मजबूत हो जाते हैं क्योंकि तुमने बार बार गिरने का तजुर्बा किया होता है। अल्लाह तुम्हें तोड़कर दोबारा जोड़ता है, और जब वो जोड़ता है तो तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा मजबूत और रोशन हो जाता है। यह निशानियां वही समझता है जो ईमान से देखे, जो यह सोचता है कि मेरा रब मुझे तोड़ नहीं रहा बल्कि बना रहा है, जो मानता है कि यह सब उसके करीब आने का रास्ता है। लेकिन एक बात याद रखो, यह सफर आसान नहीं है। जिंदगी का बार बार टूटना कभी कभी इतना दर्दनाक होता है कि इंसान हिम्मत हारने लगता है। वो सोचता है कि अब बस सब खत्म हो गया। यही वो लम्हा होता है जब शैतान वसवसे डालता है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया। हालांकि हकीकत यह है कि इन्हीं लम्हों में अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। वो तुम्हें सुन रहा होता है, देख रहा होता है, तुम्हारे साथ खड़ा होता है, मगर तुम्हें आजमाइश से गुजार रहा होता है ताकि तुम्हारी रूह मजबूत हो। ये समझ लो कि जिंदगी का बार बार टूटना सजा नहीं है बल्कि अल्लाह का एक खास पैगाम है। वो कहता है, मेरे बंदे, तुम्हारे ख्वाब छोटे थे, मैं तुम्हारे लिए बड़ा ख्वाब लिख रहा हूं। तुम्हारे मंसूबे कमजोर थे, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला कर रहा हूं। और यही वो हकीकत है जो हमें संभालती है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह सब हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस सफर को गुजारना है। यह वो राज है जिसे समझ लेना हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। जब जिंदगी बार बार टूटती है तो सबसे पहला सवाल दिल में यही उठता है, अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। याद रखो, जिंदगी का टूटना अल्लाह की तरफ से एक पुकार है। जब वो बार बार तुम्हें दुख देता है तो वो तुम्हें झुका रहा होता है। वो चाहता है कि तुम अपने सारे बोझ उसके सामने रख दो, और यही वो पहला कदम है जो तुम्हें सुकून की तरफ ले जाता है। पहला सबक यह है कि अल्लाह के साथ सच्चाई इख्तियार करो। जब दिल टूटता है तो उस लम्हे तुम्हारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। तुम्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी लंबे जुमले की जरूरत नहीं। बस सादा अल्फाज में आंखों के आंसुओं के साथ अल्लाह को पुकारो। वो जानता है तुम्हारे दिल में क्या है, वो जानता है तुम्हारी टूटी हुई दुआ भी कितनी कीमती है। दूसरा सबक यह है कि सब्र को अपना हथियार बनाओ। सब्र का मतलब खामोश रहना या गम को दबाना नहीं। सब्र का मतलब है अल्लाह पर यकीन रखना जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो। सब्र वो ताकत है जो तुम्हें टूटने के बावजूद थामे रखती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत सिर्फ किताब में नहीं बल्कि हकीकत में है। जब तुम सब्र करते हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा होता है।
وہ تمہیں وہ ہمت دیتا ہے جو تمہیں خود پر بھی حیران کر دیتی ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دعا کبھی مت چھوڑو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی لیکن کچھ نہیں بدلا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دعا سب سے پہلے تمہیں بدلتی ہے۔ دعا تمہارے دل کو نرم کرتی ہے، تمہارے ایمان کو بڑھاتی ہے، تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو دعا آج قبول نہیں ہو رہی وہ کل تمہاری سب سے بڑی دعا بن سکتی ہے، اور جو دعا تمہیں پوری نہیں مل رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور لکھا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ 5 چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ سیکھو۔ جب سب ٹوٹ رہا ہو تب دل یہ کہتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کو چھوڑتا نہیں۔ وہ کبھی تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ اور بہتر دینے کے لیے۔ بس تمہیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا ہے کہ میرا رب میرے لیے کیا بہتر جانتا ہے۔ بھروسہ وہ چابی ہے جو دل کے سارے خوف کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ 5واں سبق یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنا سہارا بنا لو۔ جب دل ٹوٹتا ہے، جب رشتے ٹوٹتے ہیں، جب خواب بکھرتے ہیں، تب سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت میں جگہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا تو یقین جانو وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہیں کبھی سزا دینے کے لیے نہیں توڑا، اس نے تمہیں بہتر بنانے کے لیے توڑا، اس نے تمہیں مضبوط بنانے کے لیے توڑا، تاکہ تم وہ انسان بن جاؤ جو پہلے نہ تھے، تاکہ تمہارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے جو مشکلوں کے بنا کبھی نہ پیدا ہوتا۔ تو جب بھی زندگی بار بار ٹوٹے، یہ سوچ کر غم نہ کرو کہ سب ختم ہو گیا، بلکہ یہ سوچو کہ ایک نیا آغاز ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ تمہارے لیے ایک نیا